नंबर यानी 42। दिलीप एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है। ठीक है, दिलीप को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो अगर रेडियो का मूल्य मान लेते हैं 100, तो खरीदेगा कितना में? 100 मान के बना के 100 मान के बना दे, 100 मान के। तो देखो, माना रेडियो का मूल्य कितना होगा? रेडियो का मूल्य 100। ठीक है, 100 वाला को कितना में खरीद रहा है? 3/3 में। तो 100 का 3/4, 100 का 3/4। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, 25 दिया 75। ये क्या आ गया उसका क्रय मूल्य, दिक्कत तो नहीं है। अब उसको 20% अधिक दाम में बेच देता है। विक्रय मूल्य इसका कितना प्रतिशत? 20% अधिक में। तो देखो 75 का 20% अधिक करेंगे तो 120 हो जाएगा बटा 100, यही ना होगा। 20 × 6 = 120, 20 × 5 = 100, 5 × 1 = 5, 2 × 5 = 25, 15 × 6 = 90। क्रय मूल्य था कितना? 75, विक्रय मूल्य का आ गया कितना? 90। तो लाभ हुआ कि हानि? लाभ। कितना लाभ हो गया? 75 से 90 गया तो 15, और कितना था क्रय मूल्य? 75। इसी में ना लाभ कमाया, गुना 100। 15 × 1 = 15, 15 × 5 = 75, 5 दूना 10, 20। तो कै प्रतिशत आ गया? 20%। ठीक नहीं आ रहा? 43 बोला 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं, तो केवल 8 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में पूरा कर पाएंगे? तो देखो 15 व्यक्ति कै घंटा काम करता है? 8 घंटा। कै दिन तक काम किया? 10 दिन तक। वो काम खत्म हो गया, टोटल काम यही ना होगा, बराबर। फिर बाद में कै व्यक्ति को? 8 व्यक्ति को रखना है। कै घंटा काम करेगा पता है? नहीं पता है, तो x घंटा काम करेगा और कै दिन में पूरा कर देगा? वो 10 दिन में, यही ना बोला है। तो कटेगा 8 8 कट गया, 10 10 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया? 15 दिन। दिक्कत तो नहीं है? एक व्यक्ति 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है। एक दर्जन का दाम 24 रुपया है, तो 10 दर्जन पेन का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तब ना क्रय मूल्य आएगा। खरीद रहा और 36 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच देता, तो एक दर्जन का 36 रुपया है विक्रय मूल्य। तो कै दर्जन खरीदा था? 10 दर्जन ना, तो 10 दर्जन को बेचेगा तो उस दोनों को गुना कर देंगे, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। उसका लाभ या हानि क्या है? तो क्रय मूल्य बराबर, देखो कै दर्जन खरीदा था? 10 दर्जन। एक दर्जन का दाम कै रुपया? 24 रुपया। तो क्रय मूल्य 24 दाएँ के 240 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक कै दर्जन खरीदा था? 10 दर्जन, तो उसी को ना बेचेगा वो 10 दर्जन। एक दर्जन का दाम 36 रुपया, तो 36 दाएँ के 360 रुपया। ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। अब देखो लाभ हुआ कि हानि? लाभ। विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ कितना हो गया? तो 0, 6 में 4 2, 3 में 2 120 रुपया। बस हो गया आंसर, 120 रुपया लाभ ना। क्या बोला है कि सबसे कम संख्या के अंकों का योग, नहीं, अंकों का योग क्या है जो 15, 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार में 9 ही शेष बच देता है और 11 से विभाजित है। मतलब 15 से भाग दे उस संख्या को तो 9 शेष बचे, 18 से भी भाग देंगे तो 9 शेष बचे, 36 से भी भाग दे तो 9 शेष बचे, लेकिन 11 से भाग दे तो कितना आ जाए? 0 आ जाए। मतलब 11 से विभाजित है, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेष कुछ नहीं बचना चाहिए, यही ना। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एलसीएम ले लो। 15, 18 और क्या था? 36। ये तीनों का जो एलसीएम लेंगे वो ये तीनों से पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं? जो एलसीएम होता है वो जो दिया गया जिस संख्या का एलसीएम लेते हैं ना, तो उस संख्या से एलसीएम पूरा पूरा क्या हो जाता है? भाग चल जाता है। तो इसको एलसीएम ले लो। कैसे जाएगा? 3 से। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6। फिर 3 से जाएगा 5 उतर गया, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। फिर 2 से चल जाएगा 5, 2 1 2, 2 दूनी 4। अब तो नहीं जाएगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 × 3 = 9, 2 × 18 = 25, 90, 90 दूना 180। ये 180 जो है ना, ये किससे पूरा पूरा भाग जाएगा? 15 से भी जाएगा, 18 से भी जाएगा और 36 से भी जाएगा। ठीक है, लेकिन इस सब से भाग जाने पर कितना शेष बचना चाहिए बोला था? 9। तो इसमें कितना जोड़ देंगे? और 9।
9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 15, 18, 36 सबसे भाग देंगे तो क्या शेष बच जाएगा 9। लेकिन ये 180 और 9 189, 11 से पूरा पूरा जाना चाहिए, जा रहा है 11 से, 9 1 9 1 10 नहीं जाएगा। देखो 11 से देंगे तो 11 1 11 7 9 79 नहीं जा रहा है ना। अब यहाँ पर देखो इस 9 को छोड़ दो वैसा ही 180। यहाँ पर एक बार क्या रख के देखेंगे, यहाँ पर x मान लिए या कुछ भी मान लियो, 1 रखने पर तो नहीं आ रहा, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 18 दूना 36 360 आएगा ना, 360 9 369 जाएगा। देखो 11 से कब जाता है, जब विषम संख्या और सम संख्या का योग का अंतर कितना जाए 0। देखो 9 3 12, 12 में 6 गया तो 6 बचा, तो 11 से तो नहीं जाएगा, 11 नहीं आ रहा है या 0 नहीं आ रहा। तो फिर यहाँ 3 से देंगे तो 18 3 54 540 और 9 549, ये भी नहीं जाएगा। देखो 9 5 14 आ रहा है, नहीं जाएगा ना 14, और इसको घटा देना है उसमें, तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, पता है ना 11 से भाग का नियम। अब देखो 3 से नहीं आया, 4 से देंगे तो 18 चौके 72 720 और 9 729 9 7 16, ये भी नहीं आ रहा। 5 के बाद देंगे तो 18 25 90 900 और 9 909 9 9 18, ये भी नहीं जा रहा है। 9 के बाद 10 से तो 18 आएगा 1800 और 9 हो जाएगा। अच्छा कैसे दिए थे, 5 से दिए थे ना, 6 से देंगे ना अभी। 18 छक 108 और एगो 0 प्लस 9 तो 1 0 8 9। अब देखो 0 9 9 8 1 9 9 में 9 घटा 0 जाएगा कि नहीं, 11 से चल जाएगा। 11 का देखो 11 9 99, 108 99 गया तो 9 बचा, 9 9 99 11 9 99 कट रहा है ना। मतलब यहाँ पर कैसे गुना करना है हम लोग को 6 से प्लस 9, तो 18 छक 108 1 0 प्लस 9 1089 जो है इसको भाग देंगे 15 से 18 से 36 से, तो शेष कितना बच जाएगा 9, और 11 से भाग देंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, इसको अंकों का योग बोला है ना, इसको अंकों का योग कर दो तो अंकों का योग कितना आ जाएगा। देखो कम से अंकों का योग कितना होना चाहिए बोला है ना, अंक क्या हो जाए संख्या क्या है वो नहीं बोला, अंकों का योग तो कितना 9 8 17 17 और 1 18 दिया है ना ऑप्शन में, दिक्कत तो नहीं है। खेत था तो एक आयताकार खेत बना देते हैं। जिसका लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया है, केवल क्या दिया है विकर्ण का लंबाई दिया है कितना, विकर्ण है 17 और परिमाप दिया है कितना, परिमाप दिया है 46। अब देखो हम लोग को तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल निकालना है ना लंबाई पता है ना चौड़ाई पता, तो लंबाई मान लेते, माना लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। अब परिमाप दिया है तो परिमाप का फार्मूला डाल दो, तो क्या होता है आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो परिमाप कितना था 46 बराबर 2 लंबाई x चौड़ाई y, 2 से कट जाएगा ये, 2 1 2 2 2 4 2 3 x प्लस y बराबर कितना आ गया 23। अब देखो विकर्ण कितना होगा, जैसे विकर्ण तो कोना कोना ना, ये तो 90 डिग्री होगा क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो ये आधार बन गया, ये लंब बन गया और ये कर्ण बन गया, यही ना विकर्ण। लंबाई कितना माने थे x, चौड़ाई कितना माने थे y, तो कर्ण क्या बनेगा, तो फिर कर्ण बराबर क्या फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पता है ना। कर्ण क्या था AC, डायरेक्ट कर्ण लिखते हैं ना, स्क्वायर कर्ण का मान तो दे दिया ना शायद ना 17, इसका मान कितना दिया है 17 का स्क्वायर, आधार कितना x स्क्वायर, लंब कितना y स्क्वायर, तो 17 गुना 17 289। अब यहाँ पर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों मान तो आ गया। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर कर दे, क्या स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर कर देते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा, जो करेंगे दोनों तरफ तो कुछ नहीं पड़ेगा ना फर्क। तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 23 गुना 23 529, यही ना। अब देखो इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको
2। अब 2 का मान 1 में रख दो, समीकरण 2 का मान 1 में, तो समीकरण देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 529। अब देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दे दिया, 289 निकाले हैं ना, प्लस 2xy बराबर 529। ये प्लस में उधर जाएगा तो 529 डायरेक्ट घटा देगा, ले जाए पर 289। तो xy बराबर घटा दो, 9 में 9 0, 12 में 8 4, 4 में 2 2, इधर 2 था, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4 0, xy बराबर 120। अब देखो इसमें x का और y का मान है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई मेरा x था, चौड़ाई मेरा y था, x गुना y है कि नहीं, तो x गुना y का मान आ गया, तो यही ना आंसर हो जाएगा, था आंसर। आगे बोला एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति के पास 15 सेकंड में गुजर जाती है, ट्रेन की गति क्या है। 300 मीटर लंबी ट्रेन है, तो ट्रेन जितना लंबा होगा उतने ना व्यक्ति को पार करेगा, तो अपना दूरी एक बराबर ना पार कर देगा क्या, कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो जितना लंबाई है कितना 300 मीटर कितना समय में पार करता है 15 सेकंड। तो इसका हम लोग को चाल चाहिए, वो भी ऑप्शन में दिया किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 300 समय 15। अब देखो चाल को देखो मीटर प्रति सेकंड में है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो ऊपर आ जाता है कितना 18, नीचे बच जाता है कितना 5। अगर मीटर प्रति सेकंड बदलते हैं तो ऊपर 5 नीचे 18, यही ना होता है। काटो 5 6 30 60, 15 चौके 60, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल। अगला बोला है क्या 49 नंबर, 3 संख्याओं का योग 2 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 गुनी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या के 1/4 गुना। बताइए दूसरी संख्या क्या हो। देखो दोनों कंडीशन में दूसरी संख्या बोला है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या के 1/2 गुना है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या के 1/4 गुना है, तो दोनों में दूसरी आ रहा है कि नहीं, तो दूसरी को मान लो तो आसान हो जाएगा। माना दूसरी संख्या कितना x, तो पहली संख्या कितना, दूसरी संख्या का कितना था, पहली संख्या बोला है क्वेश्चन में पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 गुना है, 1/2 गुना यानी x/2। दूसरी संख्या x था, उसका 1/2 तो x/2 है ना आएगा। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 गुना, तीसरी संख्या जो है वो कितना है, दूसरी संख्या का 1/4, तो 1/4 करेंगे तो बट्टा में 4 आएगा, x का x से ना होता। अभी तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा बोला है, 3 संख्या का योग 2 है, तीनों को जोड़ दो 2 आएगा बोला। तो फिर हम लोग को कौन संख्या पूछा है, दूसरी संख्या कौन है, यानी x का मान ना, इसका जो कुछ नहीं तो 1 2 4 कैल्शियम 4 1 चौके 4, तो 4x प्लस 2 दूनी 4, तो 2x प्लस 4 कट गया तो x बराबर 2, 4 2 6 1 7x बटा 4, 4 बट्टा में उधर भेज दो, इसको गुना हो जाएगा ना, तो x बराबर 4 दूनी 8/7, बट्टा में था आंसर 8/7 आंसर। दूसरी संख्या को x देखो, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे, मिश्र धातु का नाम है जर्मन सिल्वर, ठीक है। उसमें क्या है, तांबा और जस्ते का अनुपात 21:16 तथा जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकेल कितना, तांबा जस्ता और निकेल तीनों का निकालना है ना। तांबा कितना था शुरू में, तांबा और जस्ता का 21:16 और फिर कितना था निकेल और जस्ता का 7:24, जस्ता का 7 निकेल का, रुको पहले जस्ता बोला था, जबकि निकेल और जस्ता का 7:24 है, तो जस्ता बाद में बोला है ना, तो जस्ता के नीचे जस्ता और निकेल कितना 7, यही ना। अब इसको क्या कर देते हैं, ये वाला को इससे गुना करते हैं, इसको इससे करते हैं और इसको इससे करते हैं, यही ना। तो कितना हो जाएगा 21 गुना 24, गुना नहीं करते डायरेक्ट लिख देते हैं गुना में ना, 21 गुना 24 अनुपात 16 गुना 24 अनुपात 7 गुना 16, कटेगा 7 का 7 से नहीं कटेगा ना, 4 चौके 16, 4 छक 24, 4 छक 24, फिर कैसे कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, अब तो नहीं कटेगा, तो 21 तिया 63 अनुपात 16 तिया 48 अनुपात 2 सत्ते 14 था आंसर।
63 48 14।